सावन की फुहार के बीच झूम उठी रामनगरी, रंग महल में फूल बंगला झूले पर विराजे रामलला। अयोध्या, सावन माह की शुरुआत के साथ ही रामनगरी अयोध्या में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। दूरदराज से आए हजारों रामभक्त झूलनोत्सव में सराबोर नजर आए। रविवार देर शाम अयोध्या के प्रसिद्ध रंग महल मंदिर में भव्य झूलनोत्सव का शुभारंभ हुआ। यहां भगवान श्री राम, माता जानकी और तीनों भाइयों को फूलों से सजे आकर्षक फूल बंगला झूले पर विराजमान कर विधि विधान से पूजन अर्चन और भव्य आरती की गई। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। महंतों के अनुसार अयोध्या में झूलनोत्सव की परंपरा बेहद प्राचीन है। सावन शुक्ल तृतीया से रामनगरी के 5000 से अधिक मठ मंदिरों में झूलनोत्सव का व्यापक आयोजन होता है। इससे पहले पवित्र मणि पर्वत पर भगवान के विग्रह को झूला झुलाने की परंपरा निभाई जाती है। उसके बाद सभी मंदिरों में उत्सव की धूम शुरू होती है। इस पूरे सावन माह अयोध्या के मंदिरों में शाम के समय भजन कीर्तन, पद गायन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की महानगर मंत्री स्वाति सिंह और अविचल सिंह ने बताया कि सावन में अयोध्या का हर मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। झूलनोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रामनगरी की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जो पूरे महीने भक्तों को भक्ति और उल्लास से जोड़े रखती है। SKK न्यूज़ के लिए जनपद अयोध्या से हमारे संवाददाता मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये सावन का पर्व महादेव का पर्व है। आज यहाँ फूल बंगला में हमको आने का सौभाग्य मिला। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला, श्री सीताराम जी का आशीर्वाद मिला। और इस सावन महीने में एक अपार शांति, अपार शक्ति मिलती है महादेव का ध्यान करने से, और संत महात्माओं का दर्शन करने से पापों की तो मुक्ति हो जाती है। तो हम जैसे भक्त जन जो ज्यादा ना ध्यान कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो अयोध्या के जो पूजनीय संत हैं, महात्मा हैं, उनके दर्शन से ही हम लोगों के पापों की मुक्ति हो जाती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है, ये शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता कि सीताराम जी झूले पे बैठे हैं, उनको झुलाया जा रहा है। यह ऐसा महसूस हो रहा है कि जब राम जी त्रेता युग में थे, उस समय जब उनको झूला झुलाया जा रहा था, दशरथ जी झुलाते, जब संत महात्मा लोग बैठे हुए थे, एकत्रित हुए थे, जब उसमें उस बीच में मैं भी बैठी थी, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि जैसे कि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के दिन जैसे लग रहा था, जब मैं बैठी थी, लग रहा था कि यहाँ कलयुग का प्रभाव बहुत ही कम महसूस हो रहा है। तो रामलला तो अयोध्या के राजा है, पालकी उनकी निकलेगी, सब संत महात्मा लोग रहेंगे, सारे भक्त जन रहेंगे, उसमें बहुत सारे लोग बुलाए जाएंगे। उसमें मंगल गुणगान होगा श्री राम लला का। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आए दिन जब से राम मंदिर बना है, पूरे भारत से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि में जो 500 सालों से अधूरा था, वह राम मंदिर बना। श्रीमान मोदी जी की सरकार में रामलला की कृपा से यहाँ के भक्तजन अयोध्या वासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं संत महात्माओं का। मेरा नाम स्वाति सिंह है। ये बहुत शुभ अवसर है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या जैसी धरती पर हमने जन्म लिया, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। और आज ये फूल बंगला झांकी सिर्फ झांकी नहीं है, ये भगवान के त्रेता युग का हमें स्मरण कराती है। हम इसको देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि भगवान जब अब त्रेता युग में रहे होंगे तो वो कैसा दृश्य रहा होगा। उस दृश्य का यहाँ पर हमें उस दृश्य का स्मरण हो रहा है, ये देख करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, ये अयोध्या की विरासत है, सिर्फ झूला, सावन मेला, इसी से अयोध्या जानी जाती है पूरे विश्व में। हम एक तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं इस वर्तमान सरकार का। पिछले की सरकारों ने बहुत सब पूजा, भक्ति, पाठ, इन सब पे रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान की जो मोदी सरकार और योगी सरकार है, उन्होंने इसको और भव्यतम रूप देने का काम किया, जो हमारे हिंदुत्व को और बढ़ा रहा है और हमको गौरवान्वित करने का काम कर रहा है।
मेरा नाम अविचल सिंह, मैं प्रिंसिपल हूँ चंदौली सिविल कॉलेज से सिंगर। आनंद ही आनंद है। ये सावन रक्षाबंधन पर्यंत मणि पर्वत मेला से मुख्य मुख्य जगहों पर जहाँ नहीं अभी सजी है झूला, वहाँ भी सजने वाली है। 15 तारीख से और 28 तारीख तक रक्षाबंधन पर्यंत श्रावण शुक्ल पक्ष तीज से मणि पर्वत मेला से रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा। परिवार में होली कहो, द्वितीया में द्वात पूजन, तृतीया में कजली तीज झूला सजाते हैं, चौथ में चंदा चौथ, पंचमी में बसंत पंचमी, षष्ठी में कष्ट व्रत साधु कराते हैं, सप्तमी में अचला सप्तमी, अष्टमी में जन्माष्टमी, नवमी में रामनवमी हिंदू मनाते हैं, दशमी में विजयादशमी, एकादशी व्रत कहो द्वादश एकादशी, एकादशी व्रत कहो द्वादशी द्वैतवान गणेश को पुजाते हैं, त्रयोदशी शिव जी पर जल चढ़े रात दिन, 14 अनंता अनंत बाह में बंधाते हैं, अमावस्या दिवाली कहो पूर्णवासी गंगा स्नान, हम तो सनातन रोज ढोलक बजाते हैं, ऐसे सुजन जन मन में विचार करो, हिंदू के दिन कब रोने को आते हैं। जय सिया राम। रंग महल में बहुत पुरानी परंपरा है। सावन मास जैसे ही प्रारंभ होता है उसी तरह फूल बंगले से शुरुआत करके एक महीना ये झावन झूलोत्सव चलता है। यहाँ पर अयोध्या की बहुत विशिष्ट परंपरा ये रही है। अयोध्या में भगवान सीता रामचंद्र भगवान यहाँ पर झूलोत्सव बैठते हैं। उसका उत्सव पूरे मंदिर में मणि पर्वत का जब मेला होगा वहाँ से माता सीता जाती है अपने, उनका मायके कहा जाता है जहाँ मणि पर्वत है, वहाँ पर झूला झूलने जैसे हमारी बेटियां अपने घर मायके जाती थी झूला झूलने सावन महीना में, वैसे माता सीता भी मायके को मान करके मणि पर्वत पर जाती थी। वहाँ झूला झूलने के बाद पूरे अयोध्या में झूलोत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा रही है और खासकर रंग महल की परंपरा हमारे राम शरण दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये पूरी एक महीने झूलोत्सव चलता रहता है कि भक्त लोग आनंद लेते हैं।